नमस्कार। एग्जाम्स क्वेश्चंस के फ्री वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज में उत्तर प्रदेश पीसीएस के पिछले 30 वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का टॉपिक वाइज एनालिसिस प्रस्तुत किया जाता है। आज के वीडियो में यूपी पीसीएस द्वारा 1995 के प्रीलिम एग्जाम में पूछे गए मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया यानी आधुनिक भारत के इतिहास के सभी प्रश्नों का डिटेल्ड एनालिसिस प्रस्तुत किया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही कौन चुना गया? इसके विकल्प हैं पहला जवाहरलाल नेहरू, दूसरा सरदार पटेल, तीसरा सरोजिनी नायडू, चौथा विनोबा भावे। जिसका सही जवाब है चौथा विनोबा भावे। महात्मा गांधी द्वारा आरंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही के रूप में विनोबा भावे को चुना गया था, जबकि द्वितीय सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह का औपचारिक आरंभ 17 अक्टूबर 1940 को किया गया था। इसका उद्देश्य इच्छा शक्ति के प्रदर्शन द्वारा अंग्रेजी साम्राज्य की मानसिकता को प्रभावित करना था। अगला प्रश्न, मुस्लिम लीग की स्थापना सन 1906 में कहां पर हुई थी? जिसके विकल्प हैं बम्बई में, ढाका में, लाहौर में, दिल्ली में। जिसका सही जवाब है ढाका में। मुस्लिम लीग की स्थापना का निर्णय 30 से 31 दिसंबर 1906 को ढाका के नवाब वक़ारुल मुल्क की अध्यक्षता में लिया गया। इसका प्रथम औपचारिक अधिवेशन 1908 में अमृतसर में आयोजित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता सैयद इमाम ने की थी तथा इसमें आगा खां को मुस्लिम लीग का स्थायी अध्यक्ष घोषित किया गया था। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी पुस्तक बंगाली देशभक्ति की बाइबिल मानी जाती है? इसके विकल्प हैं पहला गीतांजलि, दूसरा आनंद मठ, तीसरा देवदास, चौथा गोरा। जिसका सही जवाब है दूसरा आनंद मठ। बंगाली देशभक्ति की बाइबिल के नाम से आनंद मठ को जाना जाता है, जिसका संकलन का श्रेय बंकिम चंद्र चटर्जी को प्राप्त है। भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम इन्होंने ही लिखा। वंदे मातरम पहली बार 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, जिसके अध्यक्ष रहीमतुल्लाह सयानी थे। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन मध्यमार्गी नहीं था? जिसके विकल्प हैं पहला गोपाल कृष्ण गोखले, दूसरा बाल गंगाधर तिलक, तीसरा A.O. ह्यूम, चौथा मदन मोहन मालवीय। जिसका सही जवाब है दूसरा बाल गंगाधर तिलक। विचारात्मक उग्रता के कारण वेलेंटाइन चिरोल द्वारा इन्हें भारतीय अशांति का अग्रदूत कहा जाता है। इनके अतिरिक्त बिपिन चंद्रपाल तथा लाला लाजपत राय को भी अतिवादियों में प्रमुख स्थान प्राप्त है। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे? जिसके विकल्प हैं पहला अबुल कलाम आज़ाद, दूसरा रफ़ी अहमद किदवई, तीसरा M.A. अंसारी, चौथा बदरुद्दीन तैयब जी। जिसका विकल्प है चौथा बदरुद्दीन तैयब जी। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे, जिन्होंने 1887 के कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कांग्रेस की स्थापना 1885 में मुंबई में हुई थी और प्रथम अध्यक्ष वोमेश चंद बनर्जी थे। वे किदवई पार्टी से संबंधित थे। M.A. अंसारी 1927 के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष रहे तथा मौलाना आज़ाद 1940 से 45 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। अगला प्रश्न, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? जिसके विकल्प हैं पहला चंद्रशेखर आज़ाद, दूसरा सुभाष चंद्र बोस, तीसरा मोहम्मद इकबाल, चौथा भगत सिंह। जिसका सही जवाब है चौथा भगत सिंह। इनकलाब जिंदाबाद का नारा पहली बार दिल्ली में सेंट्रल असेंबली पर बमबारी के बाद भगत सिंह ने लगाया था। हालांकि इनकलाब जिंदाबाद का नारा मौलाना हसरत मोहानी ने 1921 में दिया था, जिसका हिंदी अनुवाद क्रांति अमर रहे हैं। अगला प्रश्न, 1922 में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन वापस क्यों लिया था? जिसके विकल्प में पहला चौरा चौरी हिंसा के कारण, दूसरा कांग्रेस के सदस्यों की गिरफ्तारी के कारण, तीसरा अंग्रेजी सरकार द्वारा गांधी जी की मांगें मान लेने के कारण, चौथा जनता के समर्थन के अभाव के कारण। जिसका सही जवाब है पहला चौरी चौरा हिंसा के कारण। 1922 में महात्मा गांधी द्वारा सत्याग्रह वापस लेने के पीछे प्रमुख कारण गोरखपुर जिले में चौरा चौरी नामक स्थान पर हुई हिंसा को माना जाता है। इस हिंसा में 5 फरवरी 1922 को 22 पुलिसकर्मियों को थाने में बंद कर जिंदा जला दिया गया था, जिससे क्षुब्ध होकर गांधी जी ने आंदोलन
12 फरवरी 1922 को वापस ले लिया था। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सर्वप्रथम किसने कहा था? जिसके विकल्प हैं, पहला सरोजिनी नायडू, दूसरा सरदार पटेल, तीसरा जवाहरलाल नेहरू, चौथा सुभाष चंद्र बोस। जिसका सही जवाब है चौथा सुभाष चंद्र बोस। जुलाई 1944 में आज़ाद हिंद फौज रेडियो पर अपने संभाषण के समय सुभाष चंद्र बोस द्वारा प्रथम बार महात्मा गांधी के लिए राष्ट्रपिता शब्द का प्रयोग किया गया था। इसके अतिरिक्त गांधी जी को महात्मा की उपाधि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा दी गई थी। अगला प्रश्न, वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे है? जिसके विकल्प हैं, पहला रामकृष्ण परमहंस, दूसरा रामानुज, तीसरा स्वामी दयानंद सरस्वती, चौथा स्वामी विवेकानंद। जिसका सही जवाब है तीसरा स्वामी दयानंद सरस्वती। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय स्वामी दयानंद सरस्वती को दिया जाता है। उन्होंने वेदों की महत्ता का तार्किक विश्लेषण किया। इनका नारा था वेदों की ओर लौटो। अगला प्रश्न, अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? जिसके विकल्प हैं, पहला एम.एन. रॉय, दूसरा जयप्रकाश नारायण, तीसरा राम मनोहर लोहिया, चौथा दादा भाई नौरोजी। इसका सही जवाब है चौथा दादा भाई नौरोजी। औपनिवेशिक शासनकाल में आर्थिक दोहन के सिद्धांत का प्रतिपादन दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया था। इन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रह चुके हैं। साथ ही ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स हेतु निर्वाचित होने वाले प्रथम भारतीय थे। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए तथा नीचे दिए गए वाक्यों का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन। सूची 2 में सती प्रथा निषेध, स्वायत्त शासन, बंगाल का विभाजन, व्यवहरण का सिद्धांत। जिसका सही सुमेल इस प्रकार है, लॉर्ड डलहौजी व्यवहरण का सिद्धांत, लॉर्ड विलियम बेंटिक सती प्रथा का निषेध, लॉर्ड रिपन स्वायत्त शासन, लॉर्ड कर्जन बंगाल का विभाजन। इसी क्वेश्चन के साथ इस साल पूछे गए मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्न समाप्त हुए। इसका PDF डाउनलोड करने के लिए आप एग्जाम्स क्वेश्चंस के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद।